राधे राधे मित्रों, आज हम सुनेंगे कथा नारायण नाम से स्वर्ग की प्राप्ति। आइए चलते हैं कथा की ओर। प्राचीन काल में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके पिता ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए थे और वो भी सदैव अपने पिता की सेवा एवं ईश्वर की साधना में लगा रहता था। उसके पिता ऐसे आदर्श पुत्र को प्राप्त कर अपने आप को धन्य समझते थे। समय आने पर उन्होंने अजामिल का विवाह एक सुंदर एवं सुशील ब्राह्मण कन्या से कर दिया। एक आदर्श पुत्र की भांति ही अजामिल एक आदर्श पति भी साबित हुआ। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार अजामिल पूजा के लिए पुष्प लेने वन को गया। वापस आते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति शराब के नशे में धूत एक अति सुंदर वेश्या के साथ रमण कर रहा है। अपने संस्कारों के कारण उसने बहुत प्रयास किया कि उस ओर वो ना देखे, किंतु उस वेश्या के रूप ने उस पर ऐसा जादू किया कि वो चाहकर भी स्वयं को उस ओर देखने से नहीं रोक पाया। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर वापस आया तो उसका मुख मलिन था। अजामिल उस स्त्री को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। पूजा पाठ धर्म कर्म इत्यादि में उसकी कोई रुचि नहीं रही। अतः एक प्रतिनिष्ठ ब्राह्मण का वो पुत्र अपने हृदय से हार उस वेश्या के निवास पर जा पहुंचा। बहुत दिनों तक उसने अपने सभी संस्कारों को भुलाकर उस स्त्री के साथ भोग विलास में लिप्त रहा। वो उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उस वेश्या को वो अपने घर लेकर आ गया। उसके पिता और उसकी पत्नी को उसके इस बदले रूप पर विश्वास नहीं हुआ। अजामिल ने धर्म से स्वयं को विमुख कर लिया और उस वेश्या के साथ सदैव भोग विलास में लिप्त रहने लगा। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उसके पिता ने उसके इस कुकर्म के लिए उसे झड़का और उसे आज्ञा दी कि वो तत्काल उस स्त्री को घर से निकाल दे। किंतु अजामिल ने बल्कि अपने पिता और अपनी नवविवाहित पत्नी को धक्के देकर उन्हीं के घर से निकाल दिया। अब तो वो सारा सारा दिन उस वेश्या के साथ भोग विलास में लिप्त रहता। उसके पास जो धन था वो सारा समाप्त हो गया, किंतु उस वेश्या की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो ब्राह्मण पुत्र चोरी डकैती करने से भी नहीं चूका। धीरे धीरे वही उसका व्यवसाय बन गया। समय बीता और उस वेश्या से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए और वह पुनः गर्भवती हुई। अजामिल उस पूरे गांव में अपने कुकर्मों के कारण चर्चाओं में रहने लगा था। एक बार ऋषियों का एक समूह उस गांव में आया। मार्ग में उन्होंने वहां के निवासियों से पूछा वो अपनी रात कहाँ बिताए। तब लोगों ने मजाक ही मजाक में उसे अजामिल के घर ये बोलकर भेज दिया कि वो बड़ा चरित्रवान व्यक्ति है, उसके वास्तविक कर्मों से अनजान। जब वह ऋषि अजामिल के घर पहुँचे तो वो लूटपाट के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी गर्भवती स्त्री ने ऋषियों को भोजन कराया और कहा कि वो जल्द खाकर वहाँ से चले जाएं, अन्यथा यदि अजामिल आ जाएगा तो आप पर बहुत बिगड़ेगा। अब ऋषियों को अजामिल की सच्चाई मालूम पड़ गई थी, किंतु उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने कहा अब हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे, इसीलिए आज रात हम यहीं ठहर जाते हैं। कुछ देर बाद जब अजामिल अपने घर वापस आया तो ऋषियों का झुंड देखकर उसे बड़ा क्रोध आया। उसने उन सभी को डांट फटकार कर वहाँ से भगाना चाहा, किंतु उसकी स्त्री ने उसे ये कहकर रोक दिया कि केवल एक ही रात की बात है, इसीलिए इन्हें यहीं रहने दो। उसकी बात मानकर अजामिल ने उन ऋषियों को एक रात अपने घर में रहने की आज्ञा दे दी। अगले दिन सूर्य उदय होते ही अजामिल ने सभी ऋषियों को वहाँ से जाने के लिए कहा। तब ऋषियों ने कहा कि क्या वो उन्हें दक्षिणा में कुछ दे सकता है। अजामिल तो खुद चोर ठहरा, उन्हें धन कहाँ से देता। उसने सीधे सीधे बोल दिया कि उसके पास दक्षिणा में देने के लिए कुछ नहीं है। तब ऋषियों ने कहा कि दक्षिणा में उन्हें धन नहीं चाहिए,
बस वो अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख दे। अजामिल को लगा वो सस्ते में छूट रहा है। उसे अपनी संतान का कुछ तो नाम रखना ही था। अब वो नारायण हो या कुछ और, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उन ऋषियों से छुटकारा पाने के लिए अजामिल ने उन्हें वचन दे दिया कि वो अपनी होने वाली संतान का नाम नारायण ही रखेगा। समय आने पर उसकी स्त्री ने 10वें पुत्र को जन्म दिया। वचन के अनुसार अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब देवयोग से वो पुत्र अजामिल का सबसे प्रिय हो गया। समय का चक्र यूं ही चलता रहा और अजामिल अपने पाप कर्म में लिप्त रहा। समय बीता और अजामिल वृद्ध हो गया। जब उसका अंत समय आया तो अजामिल के कर्मों के अनुसार उसे नरक में ले जाने के लिए भयानक यमदूत उसके सामने उपस्थित हुए। मृत्युशैया में पड़ा अजामिल उन भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो गया और जोर जोर से अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जैसे ही यमदूतों ने अजामिल पर अपना पाश फेंका, उसी समय विष्णुदूत वहां पहुँचे और युद्ध कर उन यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया। इस पर यमदूतों ने उनसे पूछा कि वो उसे क्यों बचा रहे हैं। अजामिल ने जीवन भर पाप के अतिरिक्त कुछ और नहीं किया और इसके कर्मों के अनुसार यमराज की आज्ञा से वह उसे नरक में ले जाने आए हैं। तब विष्णुदूतों ने कहा कि भले ही अजामिल ने जीवन भर पाप किया, किंतु अज्ञानतावश ही सही, उसने अपने अंत समय में श्री हरि के नाम का स्मरण किया है। अतः वह किसी भी मूल्य पर उसे नरक नहीं ले जाने दे सकते। अब तो दोनों पक्षों में अपने अपने तर्कों के आधार पर विवाद हो गया, किंतु विष्णुदूतों ने यमदूतों को उसे नरक में नहीं ले जाने दिया। थक हार कर यमदूत यमराज जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब यमराज ने हंसते हुए कहा कि विष्णुदूत सही कह रहे हैं। चूँकि अजामिल ने अनजाने में ही सही, किंतु भगवान विष्णु जी का नाम लिया है, अतः स्वतः ही 1 वर्ष का जीवन और मिल गया है। अब इस 1 वर्ष के जीवन में उसके किए कर्म के अनुसार उसे स्वर्ग अथवा नरक प्राप्त होगा। हर अजामिल ने जब ये देखा तो सोचने लगा, यदि केवल एक बार अनजाने में श्री हरि का नाम लेने का ये प्रभाव है, तो क्या होता यदि मैं जीवन भर उनकी भक्ति में रमा रहता। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपना बचा हुआ 1 वर्ष भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया। वो सोते जागते सदैव नारायण की भक्ति में ही डूबा रहता था। 1 वर्ष बाद जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो यमदूत पुनः उसे लेने आए, किंतु इस बार उन्होंने बड़ी नम्रता से अजामिल को अपने साथ स्वर्ग चलने को कहा। अतः जीवन पर्यंत केवल पाप कर्म करने वाला अजामिल केवल श्री हरि के नाम का स्मरण करने के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान नारायण जी की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।